नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। पितृदोष, पितृशाप, ये भी जन्म कुंडली से पता लगता है। जिसे पितृशाप होता है वैसे मातृशाप भी होता है। इसके कारण क्या क्या जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और मातृशाप लगता क्यों है और इससे मुक्ति का उपाय क्या है, ये बताने आपको आज जा रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया हो, जीते जी अपनी मां को कष्ट पहुंचाया हो अथवा किसी भी रूप में अपनी माता को कष्ट देकर आहत किया हो, ऐसी संतानें प्रारब्धवश ही मातृशाप की यातना झेलने को मजबूर होती हैं। उनके अतिरिक्त जिन संतानों ने अपनी मां का बीमारी की हालत में समुचित इलाज न कराया हो, मां को उसकी वृद्धावस्था में मजबूर करके घर से बाहर निकाल दिया हो, अपनी पत्नी के दबाव में आकर अपनी माता को नित अपमानित किया हो, तो उस व्यक्ति को भी अगले जन्म में मातृशाप का दुख भोगना पड़ता है। इस मातृशाप के फलस्वरूप उस व्यक्ति को पारिवारिक सुख, घर का सुख, मातृ सुख अल्प मात्रा में भी उपलब्ध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का अपनी माता के साथ सदैव मतभेद बना रहता है। ऐसे व्यक्ति की मां या तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या उसे बचपन से ही त्याग देती है, और ऐसे दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। अब कैसे पता लगाएं, क्योंकि आम तौर पर तो यही बता दिया जाता है, चलो जी पितृदोष है। उसमें किसका दोष है? माँ का है, पिता का है, भाई का है, अलग अलग है और इनका अलग अलग ही मुक्ति का उपाय है। अब ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं कि कैसे पता लगे कि इस व्यक्ति पर मातृश्राप संबंधी दोष है। आप किसी की जन्म कुंडली लीजिए और उस जन्म कुंडली के एकादश भाव में शनिदेव बैठे हों, चतुर्थ भाव पाप प्रभाव में पड़ा हो, चंद्रमा अपनी नीच राशि में बैठा हो, तो ऐसे जातक को मातृशाप योग की रचना होती है। जब किसी जन्म कुंडली में पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा, शनि, राहु एवं मंगल के साथ नवम भाव या पंचम भाव में स्थित हो, तो यह योग जो है मातृशाप का कारण बनता है, दिखाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में मातृशाप के कारण परेशानियां आ रही हैं। इस योग से उस दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात संतान प्राप्ति में भी बाधाएं आती हैं। तीसरा यह है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश की युति, लगन भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, षष्ठेश की युति छठे भाव में बनी जाए और चौथे भाव और आठम भाव में बैठा हो, अथवा अष्टमेश या दशमेश एक साथ लग्न भाव में स्थित हो, तो भी मातृशाप का योग निर्मित हो जाता है।
ये मात्र साप व्यक्ति के जीवन में अनेक अवरोध खड़ा कर देता है। इससे मुक्ति का उपाय क्या है? इस मात्र साप से निवृत्ति के लिए व्यक्ति को सबसे पहले 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप स्वयं कराए या अन्य किसी ब्राह्मणों द्वारा करवाए। उसके बाद 11 ब्राह्मणों को अपने घर या किसी दैव मंदिर में बिठाकर विधिवत आदर सम्मान के साथ भोजन कराकर उनको दक्षिणा दें। दूसरा उपाय है, ऐसे व्यक्ति को 1 माह में पीपल वृक्ष की 1008 परिक्रमाएं संपन्न करके उसकी पूजा करनी चाहिए। मात्र साप से अगर पीड़ित हैं तो श्रावण मास में 5 पीपल वृक्ष लगाकर उनका पालन पोषण करें। अगर आप मात्र साप से पीड़ित हैं तो इस जन्म में अपनी माता की अधिकाधिक सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि पूजा करा लें, जो माता जी हैं घर में उनका अनादर चालू रखें। माता के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को अपने लिए आशीर्वाद माने। माँ की सेवा उसके लिए वरदान सिद्ध होगी और मात्र साप से मुक्त हो जाएगा। अपनी माँ को तीर्थाटन कराएं। अपनी माँ की स्मृति में किसी देवस्थान या विद्यालय में अगर आपकी ताकत है, परमात्मा ने इतनी दे रखा है धन संपत्ति, तो उसके लिए कोई कमरा स्थान बनवाएं। मात्र साप से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है अपनी जीवित माता का आदर करें, उनकी सेवा करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिनसे उनके दुख में, हृदय में दुख हो, कष्ट हो। उनकी हर बात को अपने लिए आशीर्वाद मान करके उनकी आज्ञा का पालन करें, सेवा करें। ओम नमः शिवाय। अगले वीडियो में भात्र साप, भाई संबंधी भी साप होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विराम। जय श्री राम।